आपको हम कल आद्य ऐतिहासिक बताए थे कि प्राग ऐतिहासिक बता दिए थे। आज आपको उसके आगे बताना है। आप बनाए हैं? ठीक, खुश रहिए। देखो, एक से एक चित्रकार है सब भाई। ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड ग्लूकोज नोन एज क्रेब्स साइकिल। और ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल आपको पढ़ना है श्वसन तंत्र में। बायोलॉजी का किसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो देता है सब, तो उसको ही नहीं बुझाता है कि सेल चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, वो श्वसन चैप्टर का क्वेश्चन है। उठा के चिपका देना है, कहीं का चैप्टर कहीं पे यहाँ पे। अब टीचर कौन चीज समझाएगा? अच्छा, आजकल के लड़का सबको बोल दो कि ये इस चैप्टर का नहीं, अगले चैप्टर का, यही में बता देते तो क्या हो जाता है। नहीं समझे? ऐसा सबका हम अच्छा से इलाज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको कल जहां तक बताया था वहां तक तो पूछ ही सकते हैं। मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला, कुछ बोले हैं? कुछ नहीं बोले हैं, आग बता दिया सब लोग। चलो, पहला जानवर, पहली खेती जौ, पहली खेती जौ की, और उसके बाद गेहूं, जौ और गेहूं। अस्थाई आवास किस काल में? 20 लाख साल पहले क्या था आपका? प्राग ऐतिहासिक। क्या था? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, प्री हिस्ट्री था, ठीक है। इस समय इंसान किस चीज का प्रयोग करता था? पत्थर का। अतः उस काल को कहा गया पाषाण काल। क्या कहा गया? पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल कहा गया। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा काल कहा गया? एनी प्रॉब्लम? पाषाण काल को कितनी भाग में? सबसे पुराना पूरा पाषाण, सबसे पुराना पूरा पाषाण, पूरा पाषाण। दूसरा मध्य पाषाण, नव पाषाण। सबसे बाद में ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण। सबसे लंबा रहा था पूरा पाषाण, सबसे लंबा समय तक रहा पूरा पाषाण। आग की खोज पूरा पाषाण, पूरा पाषाण। चित्रकारी मध्य प्रदेश के किस जिला में? भीमबेटका। जिला का नाम रायसेन, जगह का नाम भीमबेटका रायसेन जिला, भीमबेटका रायसेन जिला। रायसीना दिल्ली में, रायसेन मध्य प्रदेश में। समझ में आ गया कि नहीं? रायसीना दिल्ली में, और ये क्या है? रायसेन। कौन है? रायसेन। वो कहाँ गया? इधर वाला काला लड़का कल बैठा था, पीछे चला गया। अच्छा हाँ, उधर है। हाँ, तुम बकलवा का ही क्या? ग्रेफाइट। आगे देखते हैं। पूरा पाषाण में आग वगैरह की खोज हो गई थी। इस समय अगर खोज की बात करेंगे तो मेन दो ही था, एक था आग, चित्रकारी, समझ में गया? मध्य पाषाण में दो व्यवस्था, माइक्रोलिथ और अंत्योष्टि कार्यक्रम। कौन सा? अंत्योष्टि कार्यक्रम। नव पाषाण काल, सबसे मुख्य विशेषता खेती, आवास, कुत्ता, मन का पहिया,
मन का और पहिया। पहला आविष्कार मानव का क्या था? आविष्कार में सबसे पहला खोज जो किया था वो आग। और तकनीकी आविष्कार में पहिया। तकनीकी आविष्कार पहिया। जानवर में ऐसा बोल रहा है कुत्ता जैसे पिछले जन्म में यही था। नौ पाषाण को हम लोग उत्तर पाषाण भी कहते हैं। देखिए, जब भी कभी उत्तर पाषाण, नौ पाषाण जो है किसी चीज के एकदम लास्ट फेज था, नौ पाषाण को आप उत्तर पाषाण कह सकते हैं। यहाँ पे खेती की खोज होने की वजह से अब यहां से कुछ क्वेश्चन खेती से आएगा आपको। वॉइस क्लियर है, कल पीडीएफ दे देंगे इसका, ठीक है। पीछे वाले लड़का लोग बाबू उधर टीवी पे नहीं दिख रहा है, जो खखोर रहे हो, जो अगवा बैठ गया, टीवी पे दिख रहा है ना, तो देखो उसको। लड़का सब नहा हुआ के आया करो, गमकते रहता है तुम लोग फुअर सब, इसीलिए भगा देता है वो, नहीं समझे, भगा देता है सब इसीलिए। चलिए हम लोग खेती के बारे में समझते हैं। देखिए, खेती के बारे में जो जानकारी मिलती है वो पाकिस्तान के शहर मेहरगढ़ से मिली। पाकिस्तान के शहर मेहरगढ़ से वहां सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती मिली। लेकिन बाद में पहले मेहरगढ़ समझ जाते हैं, क्योंकि खेती से क्वेश्चन आएगा। खेती से क्या आएगा? तो खेती वाला निपटा देते हैं इधर। तो खेती में सबसे पहले खेती जो अगर हम देखेंगे तो कहां मिलेगा आपको? हाँ, खेती को कृषि कहते हैं, उर्दू में खेती, हिंदी में कृषि। अरे कृषि में वो वाला सारा आएगा क्या? ये वाला देखो, उसमें हम सब जोड़ दिए। लो, ई वाला सा रहेगा, पेट भरुआ सा। उसको हम लोग पेट भरुआ सा बोलते थे, आप लोग क्या बोलते हैं? दंत सा, पेट भरुआ सा, ऐसे। मेहरगढ़ कौन जगह? मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कहां पर है? पाकिस्तान में। आज से 7000 ईसा पूर्व जौ और गेहूं की खोज हुई थी। किसकी? जौ और गेहूं की खोज। तो पहला व्यवस्थित ढंग से साक्ष्य कहां मिलता है? मेहरगढ़। कहां पे? मेहरगढ़ में। समझ में गया कि नहीं? जबकि 6000 ईसा पूर्व, इलाहाबाद के कोल्डिहवा में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, यहाँ क्या मिला था? चावल। ये लगभग 6000 ईसा पूर्व था। कितना ईसा पूर्व? 6000। तो अब देखिए ध्यान से, इलाहाबाद के कोल्डिहवा में क्या मिला? इलाहाबाद के कोल्डिहवा में चावल। कितना ईसा पूर्व? 6000 ईसा। और 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में जौ और गेहूं। अगर हम एक टाइमलाइन खींचे तो हम लोग इस टाइमलाइन में यहां पर हैं 2023 में। हम लोग कहाँ हैं? 2023। जब ये डेट वगैरह को रखने की बात थी तो क्रिश्चियन लोग बहुत आगे थे इस मैटर में। आज भी हम लोग क्रिश्चियंस के ही कैलेंडर को फॉलो करते हैं और उन्हीं कैलेंडर के हिसाब से हम आज की तारीख बताते हैं कि आज 5 तारीख है। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं तो अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन करते रह जाएंगे हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं? है क्या? और
ऐसे जिलहिज्जा मनाते रहेंगे लोग। अभी अभी वो तो वही कैलेंडर शक संवत में ही न सावन है। उर्दू कैलेंडर में तो कौन सा महीना, जिलहिज्जा चल रहा है, 10 जिलहिज्जा को बकरीद हो जाता है। बकरीद भी तो अब 15 कितना जिलहिज्जा चल रहा है जी। आज उर्दू वाले कोई नहीं है जी, आज 14 या 15 जिलहिज्जा होगा। हाँ, जिलहिज्जा महीना है। हाँ जी, हाँ, हिजरी कैलेंडर का महीना अलग, शक संवत का महीना अलग, ग्रेगोरियन कैलेंडर का महीना अलग। समझा गया? जुलाई जो है वो तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का। रोशन परवीन सर आज 14 जिलहिज्जा है। हाँ वही 14 या 15 होना चाहिए, ठीक है। जिलहिज्जा बकरीद का महीना होता है। समझा गया? इसके बाद कौन आएगा? मुहर्रम। अब इधर समझिए, हम लोग क्रिश्चियन सब जो कैलेंडर वगैरह डिसाइड किया सब, तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ ना, वहां से कैलेंडर चालू किया सब। ईसा मसीह का जब से जन्म हुआ वहां से कैलेंडर चालू किया। तो आज जो हम 2023 दिखा रहे हैं वो ये बता रहा है ईसा मसीह का जन्म कितना दिन हो गया? 2023 साल। तो ईसा के जन्म से उन लोग ने क्या किया था? चालू किया था। समझ में गया? और इस जो 0 टाइम पीरियड लिया, इसके इधर ईसा के जन्म के बाद की चीजों को दर्शाया था। एना डामिनी कहा गया, मेरे ईश्वर के साम्राज्य में। एना डामिनी एडी। समझ में गया? और ये तो 0 हो गया। इसके पहले अगर ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ तो उसे कहा गया बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट क्या कहा गया? बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा के जन्म से कोई भी चीज अगर पहले रहेगी तो उसे क्या जोड़ेंगे? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर। समझ आ गया कि नहीं? अब पहले रहेगी तो एडी। ईसा मसीह के जन्म के बाद हुआ तो एडी, अब पहले हो गया तो बीसी। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें एडी और बीसी तो समझ गए, अब इसमें बड़ा छोटा कैसे समझेंगे ध्यान दीजिए। पहले हम लोग इसको देखते हैं, एडी को। अगर कोई चीज की घटना हो रही है 1500 में और कोई हो रही है 1700 में, तो ज्यादा बड़ा कौन है? हाँ, वो सीधा चल रहा है। सीधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन ये कैसे चलेगा? उल्टा। ये उल्टा। सपोज कि ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले कोई घटना हुई थी। अब ये धीरे धीरे इधर आएगा तो कितना होगा? 500, फिर यहाँ आएगा मान के चलिए 200, 100, यहाँ 0, इस टाइप का आएगा कि नहीं? तो ये वाला बीसी कैसा चलता है? उल्टा। बीसी कैसा चलेगा? उल्टा चलेगा। और ये एडी वाला सीधा चलेगा, सीधा चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ईसा मसीह के जन्म से 7000 साल पहले सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों पे किस चीज की खोज हुई थी? ये जौ और गेहूं। तो यहां लिख देते हैं ईसा के जन्म से 7000 साल पूर्व। हालांकि इलाहाबाद के कोल्डीवा में 6000 ईसा पूर्व। इलाहाबाद के कोल्डीवा में 6000 ईसा पूर्व। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट से पहले, बिफोर क्राइस्ट। बोलो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं ना ईसा मसीह को। समझ में गया? किसी को दिक्कत? और एना डामिनी का मतलब मेरे ईश्वर के साम्राज्य में। उसे ईसा पूर्व कहते हैं, ऐसे ईसवी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? ईसवी। और उसे ईसा पूर्व। क्रिश्चियन सब कितने मतलब आगे थे सब वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनका मतलब कैलेंडर से लेके, उनका एजुकेशन सिस्टम से लेके बहुत आगे है। आप ध्यान देंगे तो भारत का जितना एजुकेशन सिस्टम है, आपके जिले की जो भी अच्छी स्कूल होगी वो क्रिश्चियंस की होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उन लोग का एक धार्मिक बिजनेस है स्कूल। जैसे यादव जी लोग का दूध का बिजनेस एक तरह से समझिए, उनका खानदानी चल जाता है, कुछ नहीं हुआ तो वो तो कर ही लेंगे। वैसे ही सोनार लोग का डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो बनो, ठीक है, नहीं तो सोना का तो बिजनेस खानदानी है। नहीं समझा? अच्छा खासा बिजनेस है उनका। वैसे ही क्रिश्चियन लोग का गजब का है। मतलब समझिए कि धार्मिक और खानदानी बिजनेस क्या हो जाता है? स्कूल, शिक्षा। और एक चीज गौर कीजिएगा, वो अपनी शिक्षा, अपनी उसमें विद्यालय में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। स्कूल उनका है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आप जिस धर्म के हैं आ सकते हैं। प्रेयर के टाइम आपको ईसा मसीह की कहानी सुनाएंगे,
हो गया, उसके बाद आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अंग्रेज में एक चीज बहुत अच्छा लगता है, वो धार्मिक चीजों में थोड़ा बहुत ही इन्वॉल्व होते हैं। दो की ना कि मार लेके 4 दिन तक धार्मिक कहानी सुना रहा है ईसा मसीह, ऐसे कुछ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बाप रे बाप, कहियो कोनो का मूड घुमा तो फिर 10-10 दिन तक धार्मिक के प्रोग्राम चला दिया। तो वो लोग स्कूलों में इतना ये सब चीजें नहीं करते। आगे बढ़े, बताइए 7000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? चावल की खेती, हाँ 6000 ईसा पूर्व। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? कहाँ हुई थी? इलाहाबाद के कोल्डी में। मेहरगढ़ कहाँ है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? किन 2 पहाड़ों के बीच है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। अलग ही अब एक है लेहुरा देव, उत्तर प्रदेश में जगह है लेहुरा देव। अभी हाल ही फिलहाल में वहां पे खोज हुआ है, तो वहां खेती के इससे भी पुराने साक्ष्य मिले हैं। हालांकि लेहुरा देव का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आपको इस सेंस में पूछेगा जो नई खोज हुई है। लेहुरा देव में उससे भी पुरानी खेती हुई है यूपी के। समझ में गया कि नहीं? क्या किस चीज की खेती हुई है? लेहुरा देव में 9000 ईसा पूर्व में। लेहुरा देव में 9000। हालांकि हम लोग अभी तक किसको सबसे प्राचीन मानते हैं? मेहरगढ़ जो 7000 में मिला है, जबकि लेहुरा देव में 9000, लेहुरा देव में 9000, मेहरगढ़ में 7000 और कोल्डीवा में 6000, कोल्डीवा में 6000, कोल्डीवा में 6000। आगे बढ़ जाए, ईसा मसीह के बारे में बताइए। ये क्या कर रहा है? तुम कहानी सुनने बैठा है क्या? अभी ईसा मसीह को आने में बहुत टाइम में देख रहा है 6000 ईसा पूर्व में चल रहे हैं हम लोग। 6000 ईसा पूर्व में चल रहे हैं। ईसा मसीह को आए हुए अभी 2500 साल हो रहा है, 2000 साल। कितना साल हो रहा है? 2000। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं कितना? अभी अशोक को पढ़ लो कि उसके बाद ईसा मसीह आएंगे। अशोक आ जाएगा, कलिंग का मार और कर लेगा, सब कर लेगा, तब आएंगे कौन? ईसा मसीह। हर्षवर्धन वगैरह आ जाएंगे, ये हर्षवर्धन करे, कनिष्क वगैरह आ जाएंगे, मारधार हो जाएगा। तब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क, ये सब आने के बाद तब आएंगे कौन? ईसा मसीह। ईसा मसीह तो बहुत बाद में आए। आगे बढ़े तो सबसे प्राचीन साक्ष्य जो अभी नया खोज हुआ है, लेहुरा देव। लेहुरा देव कहाँ है? कितना साल पुराना मिला? हाँ 9000 साल। और मेहरगढ़ में 7000, कोल्डीवा 6। चावल की खेती कोल्डीवा, जाओ मेहरगढ़, याद रहेगा। खेती वगैरह समझ में गया। कुत्ता पालन किस वर्ष से चालू? किस काल से? 9%। और अस्थाई आवास वगैरह सब किसे? 9%। अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि को अंग्रेजी मीडियम वाला फुनरल सेरिमनी कहता है। सब फुनरल सेरिमनी, अंतिम संस्कार, फुनरल सेरिमनी, अंतिम संस्कार। ताम्र पाषाण में किस चीज की खोज हो गई? तांबा। हाँ, मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या था? तांबा था। पहला धातु तांबा था। और धातु की खोज से ही क्या हो जाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। अब जैसे धातु की खोज होगी, उस धातु से बनने वाले दुकानें खुलने लगेंगी। जैसे लोहार की दुकान खुलेगी वहां पे, तो अगल बगल में लोग उसी एरिया में बसना चाहेंगे और धीरे धीरे लोग एक पास होने जाएंगे। पहले खेती में कोई कोनो गांव में घुसल है, कोई किसी गांव में, कोई कहीं से भी है। यहाँ पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले जमाने में जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण नहीं था। औद्योगिकरण का मतलब ये मत समझिएगा कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री। जिस जमाने में उद्योग रहेगा उसी हिसाब से, जैसे अभी बड़ी फैक्ट्री लग रही है, लेकिन आज से 1000 साल पहले कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं थी। भट्ठी हुआ करती थी। लोहार के बिजनेस को ही लोग फैक्ट्री कहते थे। जहां लोहार का बहुत बड़ा एरिया रहेगा उसी को क्या कहा जाएगा? फैक्ट्री। क्योंकि सारा काम फैक्ट्री वाला कौन देखता था? लोहार देखता था। बड़ा बड़ा दरवाजा बनाना, हथियार बनाना, तलवार, भाला, फरसाई सब कौन बनाता था? लोहार। तो लोहार सोनार जहां हो गए लोग, हो गया।
औद्योगिकरण हो गया वहां पे। अब धीरे धीरे उस समय का औद्योगिकरण क्या था, लोहार की दुकान हो, सोनार की दुकान हो, बढ़ई की दुकान हो। भारत का बढ़ई की दुकान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत के बढ़ई के जो कारीगर थे, आज भी देखिएगा ना, एक से एक लकड़ी के कारीगर मिलते हैं, खूब बढ़िया बना देते हैं आप लोग के लिए। बेड वगैरह, कुर्सी वगैरह सब बहुत बेहतरीन बना देते हैं। तो बताइए, तांबा की खोज किस काल में हुई थी? हाँ, ताम्र पाषाण। किसी को दिक्कत? तांबा की खोज होने की वजह से क्या औद्योगिकरण चालू हुआ कि नहीं? उस समय के उद्योग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती थी। हाँ, क्या होता था? बढ़ई की दुकान हो गई, लोहार की दुकान हो गई, सोनार की दुकान हो गई, और मिठाई वगैरह का दुकान हो गया औद्योगिकरण। समझ में गया कि नहीं? गांव में वही तो चौराहा पे क्या होता है, गाँव में ये 4-5 गो चीज होता है। और कौन चीज होता है गांव के चौराहा पे? हफ्ता में 3 दिन हाट लगता है, सब्जी उब्जी बेच देता आदमी वहां पे। नहीं समझे? तो बताइए, पाषाण काल के किस काल में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ? किस काल में? पाषाण काल के चारों कालखंड में सबसे बड़ा कालखंड पूरा पाषाण। हाँ, पूरा पाषाण। जो भी स्टार्टिंग फेज होता है सबसे ज्यादा टाइम वही लेता है। आप रोटी बनाइएगा तो पहला रोटी सबसे ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज में हो रहा है। नहीं समझे? आप देखेंगे सबसे ज्यादा आप लोग को झमेला होगा नर्सरी में पढ़ाने में, घर वालों को। अरे एक से एक लड़का रहता है, सब खचरा सब, ऐसा लगेगा जैसे उसको स्कूलिया में बैठाएंगे तो जान लिया जा रहा है, उस तरफ भागेगा उस तरह से। हाँ, रोएगा, चिल्लाएगा, और कुछ कुछ एकदम शांति से बैठा रहेगा। सब बकलोल भी रहता है कई को। बकरीद के टाइम पे एक आदमी खस्सी ले जा रहे थे काटने के लिए, तो बेचारा बहुत चिल्ला रहा था, बहुत चिल्ला रहा था। तो उस एक आदमी थे, उसका लड़का अपने पापा से पूछा, छोटा था, पापा पापा ये क्यों रो रहा है? तो पापा बोले कि इसको काटने ले जा रहा है। तो लड़का कहा, ओ हमको लगा कि स्कूल ले जा रहा है। छोटका लड़का तो स्कूलिया को एकदम जेल समझता है। हम लोग में स्कूल का समय में बहुत बेहतरीन था हम लोग का लाइफ। स्कूल था अगर 8 बजे तो हम लोग 6 बजे पहुंच जाते थे लोग, और उसमें अलग अलग खेल खेलते रहते थे लोग, कुछ ना कुछ। यहाँ पे बवाल मचाए रहेंगे लोग, कभी कुछ कभी कुछ। आजकल के लड़का सब ज्यादा सुकुवार हो गया है सर। अब एक प्ले स्कूल हो गया है, प्ले स्कूल। इस शहर में ही होता है प्ले स्कूल। शहर में तो घर होता है इतनी डब्बा बराबर, इनने से झांकिएगा तो दूसरे घर में चल जाइएगा, ना निकलने का जगह ना कुछ। जैसे कैसे पोल्ट्री फार्म में मुर्गी रखा जाता है, वैसे 2 BHK 3 BHK जैसे मुर्गी फार्म टाइप का रखल रहा उसमें। अब लड़का को ना खेलने को मिल रहा है ना कुछ, तो अब खेले वाला स्कूल हो गया है, प्ले स्कूल। गांव में हर मोहल्ला अपने आप में प्ले स्कूल। नहीं समझे? ठंडी के दिन आते, कोनो गोली खेल रहा है, कोनो लट्टू बन रहा है, कोनो बैडमिंटन खेल रहा है, कोई कुछ। नहीं समझे? लड़की लोग का अलग दुनिया है, कोई टंगरी उठा के भाज रही है, न तो एगो पुरान बुढ़िया लाएगी, उसको गुड़िया कहेगी। कोनो कोनो का गुड़िया एकदम खौरा जाता है, एकदम जब आंख होकर कोनो नोच लेता है इसे। हाँ, कोनो कोनो गुड़िया बड़ी सजा के रखी रहती, ओहो गुड़िया गुड़िया, उसे बतियाती रहती, तुम खाओगी खाना में। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? लेवरा देव। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य ये अभी अभी हुआ है, लेवरा देव सबसे प्राचीन। लेवरा देव कहाँ है? लेवरा देव यूपी में है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लेवरा। हालांकि आप लोग से क्या पूछेगा? मेहरगढ़। आप लोग से लेहुरा देव को कुछ और, लेहुरा देव। मेहरगढ़ को मोहरगढ़ लिख दिए हैं, हो गया मेहरगढ़। मां हो गया, बहुत तगड़ा मेहरगढ़ हो गया। अरे हिंदी लिखने में बहुत दिक्कत होता है जी, लिखेबे नहीं करता। आगे बढ़े। कोल्डीवा तो ठीक लिखा है ना? आप लोग को PDF दे दिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए। हाँ, इसको मिटा दे। आप लोगों को कल PDF दे देते हैं इसका। मानव जाति का पालना, अफ्रीका।
सभ्यता का पालना, इतिहास के जनक हेरोडोटस, अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक संगठन कोपेनहेगन, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल, इतिहास के त्रियुगीन सभ्यता का विभाजन थॉमसन, किसने किया? थॉमसन। त्रियुगीन सभ्यता थॉमसन, जैसे उन्होंने कहा ताम्र पाषाण पूरा, देखिए पाषाण, ताम्र पाषाण, कांस्य युगीन, लौह युगीन, ये सब विभाजन किसने किया था? थॉमसन। अब पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं? ब्रूस। भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के कनिंघम, किसे कहते हैं? कनिंघम। कनिंघम। पाषाण काल के 4 भागों में सबसे बड़ा भाग पूरा पाषाण। पूरा पाषाण काल में मानव ने किस चीज की खोज की? चित्रकारी कहाँ किया था? हाँ, भीमबेटका किस राज्य में है? पाषाण काल के किस खंड को हम माइक्रोलिथ कहते हैं? किसे? तांबे की खोज किस काल में? किस काल में? पाषाण काल के किस खंड को हम औद्योगिकरण कहते हैं? हाँ, ताम्र पाषाण। देखिए पत्थर को लिथ कहते हैं ना, तांबा को चिल्को कहते हैं, चिल्को लिथ, चिल्को लिथ, तो इसे हम लोग चिल्को लिथ भी कह सकते हैं। ताम्र को चिल्को, अब पत्थर को लिथ, चिल्को लिथ, ताम्र पाषाण, तो ताम्र को चिल्को, पाषाण को लिथ, ताम्र पाषाण, चिल्को लिथ कहा जाता है। औद्योगिकरण कब से चालू हुआ? हाँ, कोल्डिहवा कहाँ है? मेहरगढ़, लेवरादेव, लेवरादेव उत्तर प्रदेश, याद रहेगा। बुरजोम में मानव के साथ कुत्ता दफना दिया, दमदमा में 3-3 लाश दफना दिया, दमदमा में। अब बुरजोम में मानव के साथ कुत्ता। बिहार के चिरांद में बहुत ज्यादा मात्रा में हड्डी के क्या मिले? उपकरण, हड्डी के उपकरण। सारण जिला, छपरा जिला जो है ना, सारण जिला, वहां पे जगह है चिरांद। छपरा का कोई है? चिरांद पता आप लोगों को? तुमको पता है? तुम्हारा नहीं पता, तुम्हारा शक्ल से लग रहा है तुम्हारा नहीं पता होगा। चिरांद जगह है, छपरा जिला, सारण जिला, यहाँ पे। वहां से हड्डियों के औजार मिले। किसके मिले? हड्डियों के। अब देखिए, मानव पहले औजार बनाया पत्थर से, फिर वो औजार छोटा किया माइक्रोलिथ, मध्य पाषाण, और उसके बाद उस हथियार को हल्का करने के लिए हड्डियों का हथियार बनाया। दांत उत ले लिया हाथी का, उसको रगड़ रगड़ के क्या कर दिया? हथियार बनाया, ताकि वो हथियार थोड़ा सा हल्का हो। तो बताइए, हड्डियों के हथियार बिहार के कहां से? चिरांद। हड्डियों के हथियार चिरांद, कहां से? चिरांद से। 3-3 एक साथ लाश, दमदमा। मानव के साथ कुत्ता, मानव के साथ कुत्ता बुरजोम में, कहां पे? बुरजोम। एक साथ 3-3 लाश, दमदमा। चिरांद में क्या मिला? हड्डियों का हथियार मिला, हल्का होने की वजह से वो ज्यादा ठीक है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? तो पाषाण काल में सबसे लंबा समय किसका था? पाषाण काल के अंतिम काल को हम ताम्र पाषाण, चिल्को लिथ, ताम्र पाषाण या चिल्को लिथ, इसमें औद्योगिकरण चालू हो गया। और औद्योगिकरण जब चालू हुआ तो आपको व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार के लिए भाषा डेवलप करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे जैसे ताम्र पाषाण काल खत्म होने लगा, भाषा का डेवलपमेंट चालू हो गया, व्यापार चालू हो गया, और हम लोग एंट्री मार दिए लोग आद्य ऐतिहासिक काल में। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। किसी को दिक्कत? इतिहास, हिस्ट्री को कितने खंड में बांटे थे हम लोग? कितने खंड में? 3 खंड में। कितने खंड में? 4 खंड में। 3 4 कौन बोल दिए इधर? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक,
आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, 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 3 भाग में बांटते हैं। इसमें पत्थर की खोज हुई इसलिए पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल। ये तो पूरा कंप्लीट कर दिए। इसको 4 भाग में बांटते हैं। इधर को न बकलोलिया बार बार बोल रही थी, इतिहास को 4 भाग में, अपने घरे का इतिहास लाएगी। चौथा पाषाण काल को न कितने भाग में बांटते हैं? 4 में। नहीं समझे? अब हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक। इसमें सिंधु सभ्यता पढ़ना, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता पढ़ना। देखिए ध्यान से, इसमें मानव ऐतिहासिक में लिखा था, लिखना पढ़ना नहीं जान। आद्य ऐतिहासिक में लिख दिया और लिख के आपने पढ़ लिया, हम लोग नहीं पढ़ लिख के वहां के लोग पढ़ लेते थे, एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की भाषा बोल लेते थे। अभी हम लोग को पता नहीं चलता है कि क्या लिखा है सब यहाँ पे। उनकी भाषा वगैरह समझ में हम लोग को नहीं आती। किसी को कोई दिक्कत? इसमें कौन सी सभ्यता आती है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक औद्योगिक सभ्यता थी। यह ताम्र पाषाण, पाषाण काल की अंतिम सभ्यता ताम्र पाषाण का विकसित रूप क्या था? सिंधु सभ्यता। ताम्र पाषाण के विकसित रूप क्या था? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे। इंडस्ट्री का मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी होगी, दुकानें होंगी, दुकानें होंगी, बढ़ई, लोहार, मिठाई, सोनार, मेकअप वकअप सब चीज का सामान मिलता था वहां पे। वहां पे सब चीज मिला है। वहां पे पहला बार लिपस्टिक काजल वहीं मिला है, सिंधु सभ्यता में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में पहली जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया। चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी, चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन किसने दिया? चार्ल्स मैसन। जबकि इसका सर्वेक्षण कनिंघम ने कराया था। किसने कराया? कनिंघम। कि किस किस एरिया में यह शहर दबा हुआ मिल सकता है। सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मैसन, यानी मैसेज सबसे पहले, हाँ, चार्ल्स मैसन। जबकि उसका सर्वेक्षण कनिंघम, सर्वेक्षण कनिंघम। लेकिन खुदाई किसने किया? नामकरण किया जॉन मार्शल। किसने किया? जॉन मार्शल। खुदाई किया दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। किसने किया? दयाराम साहनी। समझ में गया? बताइए, सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी चार्ल्स मैसन, सर्वेक्षण कनिंघम, नामकरण जॉन मार्शल, खुदाई दयाराम साहनी। खुदाई किया। सिंधु सभ्यता किस काल का विकसित रूप था? ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण का विकसित रूप क्या था? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता यह सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसे क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता। सिंधु नदी के इर्द गिर्द किनारे किनारे यह शहर बसा हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सिंधु सभ्यता। सिंधु नदी के इर्द गिर्द बसने के कारण इसका नाम क्या हो गया? सिंधु सभ्यता। कौन सभ्यता? सिंधु सभ्यता। किसी को कोई दिक्कत है? सिंधु सभ्यता में कोई प्रॉब्लम? देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज सब जब पता चल गया कि पूरा कई जगहों पे एक जैसी सूचना मिलने लगी कि यहाँ लगता है कोई निचवा घर द्वार होगा, तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एरिया पे, ये भारत हो गया, इस पूरे एरिया में जहां तहां से शहर मिलना चालू किए। जमीन के नीचे क्या होता था कि कुछ कुछ ईंटे पत्थर मिलने लगे, लेकिन वो ईंटा एकदम सीक्वेंस में मिलता था, जैसे लगता था कोई दीवार अंदर है यहाँ पे। समझ में गया? तो खुदाई किया गया, एक दो ईंटा मिला, तो ईंटा गांव वाला लोग को तो अपने खासियत होता है, ईंटा मिल गया तुरंत निकाल के रख लेगा अपने, अरे ईंटा मिले, सब उठा के रख लिया यहाँ पे। हाँ, कई को तो गांव में नहर खोल के लेके चल जाता है, नहर में ईंटा रहेगा, खोल के लेके चल जाएगा, आपका छाती पीटेगा कि हमारा खेती चौपट हो गया। देखिए ना, भारत में विकास काम से ज्यादा उसकी सुरक्षा करना है, बल्ब लगा के उसके बाहर सेफ्टी देना होता है।
सोलर पैनल लगाइए, गांव में बैटरियां खोल के लेके चल जाएगा। अच्छा, गांव में पता रहता है कौन खोल के ले गया, लेकिन बोलबो नहीं करता है। नहीं समझा? हाँ, ईटा उटा कबाड़ के लेके चल जाएगा सर। तो जब जमीन के नीचे से ईटा मिला तो लोगों के अंदर थोड़ी सी उत्तेजना जगी, भैया ये क्या चीज है, ईटा है। तो उसका कुदारी बेलचा से खोदा, देखा कि अरे बाप रे, पूरा का पूरा दीवार मिला। वैसे ही घटना कुछ गुजरात में देखने को मिल रही थी, कुछ पाकिस्तान में, कुछ पंजाब में, लाहौर में, कश्मीर में, यूपी में, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे लाइन से जगह जगह पे इस टाइप का दीवार, घर द्वार, इस टाइप का साक्ष्य मिलने लगा। तो दयाराम साहनी को आदेश दिया गया कि आप इसकी खुदाई कीजिए। तो दयाराम साहनी ने दीवार के अगल बगल में खोदना चालू किया। तो कहा कि महाराज तो सल्लग दीवार है, कहा गया और खोदो। तो जहां तहां से और खोदना चालू किया, कहा महाराज पूरा कमरा निकल गया ये तो। यहाँ पे खोद खाद के पहुंचा तो पता चला तो घर है, दब गया है नीचे। तब धीरे धीरे खुदाई करते करते घर के बगल में एक और घर मिला, सड़क मिला। कहा कि महाराज पूरा का पूरा मोहल्ला बसा हुआ है यहाँ पर। अब पूरी आदमी को लगाया गया, कहा गया कि आराम आराम से खुदाई करना, कुछ टूट फूट ना हो। निकाल के देखा गया तो पूरा का पूरा उसमें क्या बसा हुआ था, शहर बसा हुआ। पूरा का पूरा क्या बसा था, शहर बसा हुआ था। तो सिंधु सभ्यता जमीन के अंदर धंस गई थी। आप कहेंगे कैसे धंस गई थी? बाढ़ उड़ आए चाहे ना आए, आप अपने देखिएगा, जब आप छोटे होंगे तो आपका घर थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पे होगा और अभी ऊंचाई थोड़ी कम होगा। हमारे जो दादाजी द्वारा बनवाया गया घर था, वो हम लोग को अभी भी याद है। हम 3 से 4 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते थे। घर में 3 से 4 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते थे। वो दादाजी का बनवाया हुआ था, 1956-60 का था। आज के समय में 2 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है। पुराना मकान ऐसे सांकेतिक रूप से पड़ा हुआ है, आदमी इंतजार करता है कि ढह जाए तब बनवाएगा आदमी। ऐसे कोई कहे तुरे दादाजी का है तो नहीं समझे, ढह जाए अपने से तो आदमी बनवा दे। तो अभी देखिए, उस समय वो 4 सीढ़ी ऊपर उठना था और अभी वो 2 सीढ़ी नीचे जाता है। यानी कितना ज्यादा जमीन ऊपर उठ गया है। देखते हैं कैसे आखिर से कैसे धूल गर्दा मिट्टी आते रहता है। धीरे 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 जगह आपका ऊंचा होते जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, ऊंचा होते जाता है। ऐसे हजारों साल छोड़ दीजिएगा तो फिर वो जगह धीरे 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 क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा उसमें। तो बताइए, सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी चार्ल्स मैसन, सर्वेक्षण कनिंघम, नामकरण मार्शल, नामकरण खुदाई दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग कल सिंधु सभ्यता को कंप्लीट पढ़ लेंगे। सिंधु सभ्यता किसका विकसित रूप था? ताम्र पाषाण। चलिए अब आगे का क्लास कल देखें।